समझ आ गया बेटा। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट किया था कि कुछ वर्ब एडवर्ब ऑफ डिमांड करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, और आज हमारा वर्ब जो है एडवांस ऑफ एडवांस भी खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो छोटी सी बात है बेटा, कई बार हम यूज करते हैं कांट हेल्प, ठीक है, कैन नॉट हेल्प या कांट हेल्प। आपको पता है जो कांट हेल्प है ना, वो मीनिंग देता है बेटा कांट स्टॉप, ठीक है। मतलब किसी चीज को आप रोक नहीं पाते उस समय, इसीलिए इसके बाद भी और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लगाते हो, इसके बाद भी और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लगाते हो। जैसे भाई जब मैं किसी को बनाना के स्किन पर, बनाने के छिलके पर फिसलते देखता हूं ना, तो अपनी हंसी नहीं रोक पाता, अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तो किसी चलते हुए काम को रोक नहीं पाना है, जो स्टार्ट होने वाला काम है उसको रोक नहीं पाना, तो आई कांट स्टॉप और आई कांट हेल्प। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा। सो मतलब आई कांट हेल्प और कांट स्टॉप, मतलब ऐसा हो सकता है जो हेल्प है, ठीक है, जो हेल्प है वो अपने आप में मीनिंग देना स्टार्ट कर दे बेटा, एक सेकंड रुकिएगा, मीनिंग देना स्टार्ट कर दे अपने आप में स्टॉप का, ये हो सकता है। चलो एक बात समझते हैं। व्हेन आई सी समवन स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, आई कांट हेल्प टू लव। पेपर में ये सेंटेंस ऐसे आ गया बेटा, व्हेन आई सी समवन, ठीक है, व्हेन आई सी समवन स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, आई कांट हेल्प टू लव। ध्यान से सुनिए, व्हेन आई सी, बेटा सी जो है वो ऑब्जर्व करने वाली वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो बिल्कुल सही हो कि जब भी मैं किसी को ऑब्जर्व करता हूं या देखता हूं केले के छिलके पर, ठीक है, फिसलते हुए, तो आई कांट स्टॉप, मैं रोक नहीं पाता, आई कांट स्टॉप लाफिंग, बोलते हैं स्टॉप लाफिंग, आई कांट स्टॉप लाफिंग, नहीं हो सकता, हंसी नहीं रुकती है, ठीक है, तो आई स्टॉप लाफिंग जिसको आप बोलते हो। तो आई कांट हेल्प, मेरे बच्चे यहां हेल्प स्टॉप का मीनिंग देता है, तो कांट हेल्प का मतलब है मैं मदद नहीं कर सकता, मतलब मैं उस चीज को रोक नहीं सकता। इसीलिए याद रखिए, उसके बाद फिर पेपर में जब आपको लाफ दिखेगा तो आप उसको काट के लाफिंग करेंगे। पेपर में जब आपको लाफ दिखेगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं, आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प टू लाफ। नहीं, आसान है, तो फटाक से कॉपी। तो एक छोटी सी बात थी बेटा, इस बेस भी पेपर में सीधा सीधा जब एरर आएगा ना, तो आप तब थैंक यू बोलोगे मुझे कि शुक्र है सर ने हर पॉइंट करा दिए, अब हमें कोई दिक्कत रही नहीं। ठीक है भाई, चलिए अब एक लास्ट चीज करते हैं इस टॉपिक की, फिर आएगा जी आपको और मजा। तो लास्ट चीज क्या है बेटा, वो लास्ट चीज है जिरेंट वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा जिरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल की लड़ाइयां, देखो अगर हम जिरेंट की बात करते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है, जो अपने आप में वर्बल नाउन होता है, जो अपने आप में वर्बल नाउन होता है, साथ साथ कॉपी करिएगा। और ये वर्बल नाउन बेटा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी, मतलब आपको सारे फंक्शन पता है जेनेरिक क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो ये जेनेरिक होता है। आगे देखिएगा बेटा, फिर मैंने आपको बताया था जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी दिखने में उसका भी चेहरा सेम होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है, लेकिन बेटा ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, तो ये भी आपको परेशान कर सकता है। वो कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डन 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 डन, वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, तो मैंने क्या लिख दिया, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना बहुत पसंद है, तो मैंने आई लाइक स्विमिंग लिख दी। तो यहां मुझे बताइए स्विमिंग क्या है, जिरिंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जिरिंड है, बेटा स्लिप्स क्यों नहीं हुआ, पढ़ा चुका हूं पहले। बुजदिल लड़कों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं जो रिवाइज नहीं करते। इसका बच्चे का एक घटिया क्वेश्चन सुनोगे, पता है क्या पूछ रहा है, यहां स्लिप्स क्यों नहीं आया, तो इस घटिया बच्चे का नाम क्या है, आयान, यही है ना, हाँ। अब बेटा भगवान ही मालिक, रिवीजन के नाम पे धब्बा है, एक रिवाइज नहीं करना चीजों को, शर्म कर ले यार। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, तो खुद नौकरी का इंतजार कर रहा है, हरकत तेरी ये घटियापन वाली। कल टॉपिक हुआ यार भूल गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बाकी बच्चे जो अपना जी जान लगा के पढ़ रहे हैं वो ध्यान दो। आई लाइक स्विमिंग, तो बताओ स्विमिंग क्या, आई लाइक व्हाट स्विमिंग, तो स्विमिंग तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसका मतलब स्विमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब बेटा, ऑब्जेक्ट बना, और यहां पर क्या बना, वो जिरेंट बना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ये बोल दूं मेरे पुत्र, आई सो देयर सम स्विमिंग स्टूडेंट्स, आई सो देयर सम स्विमिंग स्टूडेंट्स, तो अब बताइए जरा यहां स्विमिंग क्या है, अब बताइए बेटा जरा यहां स्विमिंग क्या है। अब वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कैसे हैं, स्विम करते हुए स्टूडेंट, ठीक है, स्विम करते हुए स्टूडेंट्स। अब अगर वो स्विम करते हुए स्टूडेंट है तो सोचो जरा बेटा, करेक्ट, एडजेक्टिव, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मेन नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स।
तो आप कैसे पता लगाते हैं बेटा? आप मीनिंग से पता लगाते हैं। डायरेक्ट आपको नहीं पता चलेगा कि कहां पे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। आप उसे किस चीज से पता लगाते हैं? आप उसे मीनिंग से पता लगाते हैं। ठीक है बंधु। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो यहां तक बताएं मुझे। कर दूं स्क्रीन चेंज? संजीव भाई कर दूं? आई। तो आपने बोले तो आसान है सर, फिर कराने की क्या जरूरत थी इसको? देखना, अभी एक धमाका होने वाला है बहुत जबरदस्त। बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, बर्निंग कॉयल, ठीक है, प्रोड्यूसेस हीट एंड स्मोक। मैंने बोला बेटा बर्निंग कॉयल प्रोड्यूसेस हीट एंड स्मोक। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से इस कॉयल को गायब कर दूं तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? बर्निंग, बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एंड स्मोक। क्या सही है? जलाना प्रोड्यूस करता है हीट एंड स्मोक। बिल्कुल ठीक है बेटा। जलाना, जब आप बर्न करते हो किसी चीज को तो क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है और धुआं आता है, तो हीट एंड स्मोक पैदा होती है बर्निंग, जलाने से। तो बर्निंग, जलाना प्रोड्यूस करता है हीट एंड स्मोक। बिल्कुल सही है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ये बोलूं बेटा जलाना किसका? कोयले का जलाना, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे रीडिंग बुक्स में बताता हूं हाँ ये, तो ये अपने आप में जिरिंड हो गया बेटा। और आपने मेरे पुत्र ये जिरिंड को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया, है ना? हाँ, और ये मिलकर क्या हो गया? जिरिंड फ्रेज। ये मिलकर क्या हो गया? जिरिंड फ्रेज। ये मिलकर क्या हो गया? जिरिंड फ्रेज बन गया, मिलकर अपने आप में जिरिंड फ्रेज बन गया। तो मैंने बोला भाई बर्निंग कोयल, ठीक है, बर्निंग कोयल प्रोड्यूसेस हीट एंड स्मोक। तो क्या बना बेटा? कोयले का जलाना प्रोड्यूस करता है हीट एंड स्मोक। तो जलाना प्रोड्यूस करता है हीट एंड स्मोक। किस चीज का जलाना? कोयले का जलाना। तो जिरिंड फ्रेज बन गई, जो इसका क्या बन गई बेटा? सब्जेक्ट बन गई, वर्ब। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, कॉयल जो कोयला है प्रोड्यूस करता है हीट एंड स्मोक, आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने हाथ में, सपोज करो बेटा ये गाड़ी की चाबी नहीं, ये गाड़ी की चाबी नहीं, ये कोयला है, मैंने ऐसे रख दी। क्या ये कोयला हीट और स्मोक पैदा करेगा? नहीं करेगा, सिर्फ रखा रहेगा हाथ में। तो कोयला प्रोड्यूस नहीं करता बेटा हीट एंड स्मोक। कैसा कोयला करता है? जलता हुआ कोयला। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मैंने इधर बोला था स्विम करते हुए स्टूडेंट, मैंने बोला था बेटा दौड़ते हुए स्टूडेंट, और मैंने बोला कोयला नहीं, जलता हुआ कोयला। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बेटा जैसे कि ये प्रोड्यूसेस अपने आप में वर्ब हुआ और ये कोयला इसका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अच्छा कैसा कोयला? नॉर्मल या जलता हुआ कोयला? जलता हुआ कोयला। और ऐसा लग रहा है बेटा अब बर्निंग जो है इस कोयले का क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो एडजेक्टिव बन गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ओ माय गॉड! और दोनों सेंटेंस देखने में सेम है, मीनिंग दोनों का अलग अलग है, और दोनों का ही मीनिंग अपने आप में सही भी है। तो खोपड़ी होंगी, मतलब उसी एक सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है बेटा मैं इसको जिरिंड मान लूं और इस कोयले को जिरिंड की एक्सप्लेनेशन मान लूं। अच्छा ये भी हो सकता है मेरे बच्चे इस कोयले को मैं मेन नाउन मान लूं, हाँ, और इसको मैं एडजेक्टिव मान लूं। बिल्कुल मीनिंग आया। जलता हुआ कोयला प्रोड्यूस करता है हीट एंड स्मोक, कोयले का जलाना प्रोड्यूस करता है हीट एंड स्मोक। अरे दोनों के दोनों सेंटेंस सही है भाई, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है अपनी अपनी जगह, और दोनों सही है, परफेक्ट है, बिंदास। इसका मतलब बेटा अगर पेपर में इस बर्निंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले, बोले बोले ये जिरिंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या बोथ आर पॉसिबल, या इन्फिनेटिव है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? बोथ आर पॉसिबल। ये जिरिंड भी हो सकता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। क्या पता कैसे इस सेंटेंस का मीनिंग निकले, क्योंकि सेंटेंस के एक नहीं कितने मीनिंग है? दो। प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं है बेटा, यहाँ सेम ही लिखा जा रहा है, कोई काहे की प्रायोरिटी? सेम ही लिखा जा रहा है बेटा, काहे की प्रायोरिटी? कोई प्रायोरिटी नहीं है मीनिंग में। जलता हुआ कोयला और कोयले का जलाना, भाई साहब ठीक है, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। तो उस सेंस में बेटा आपको लॉजिकल सोचना है वहां क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या हर केस में ऐसा होगा? चलो देखते हैं। एक और एग्जांपल यहां तक हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा, ईटिंग फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ। और मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे बताओ ईटिंग क्या है? क्या ईटिंग एडजेक्टिव है या ईटिंग जिरिंड है? मतलब ईटिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है या ईटिंग यहां जिरिंड का काम करने लग रहा है? मैंने आपसे पूछा मेरे बच्चे क्या है ये, आप जरा बताने की कोशिश करिएगा। आप बोलोगे सर देखो, अगर मैं बेटा फ्रूट को नाउन मानूं और ईटिंग को एडजेक्टिव मानूं तो खाते हुए फ्रूट, खाते हुए फ्रूट लॉजिकल नहीं हो जाएगा बेटा। क्या आएगा? फ्रूट का खाना। इसका मतलब ये फ्रूट मैं यहां से हटाऊं तो ये बना ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, खाना अच्छा है हेल्थ के लिए। क्या खाना? फ्रूट खाना। इसका मतलब क्या यहां भी दोनों हो जाएगा, खाते हुए फ्रूट? बेटा खाते हुए फ्रूट तो नहीं बनेगा, खाते हुए फ्रूट तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जिरिंड बने और ये जिरिंड की एक्सप्लेनेशन बने, फ्रूट का खाना हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, फ्रूट खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये मिलकर क्या बने बेटा? जिरिंड फ्रेज बने। तो यहां पर एक ही चीज पॉसिबल है या दो चीज पॉसिबल? सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल। अगर तुम इसे एडजेक्टिव बनाओगे बेटा, मैंने बोला था दौड़ते हुए बच्चे, हो सकता है कल को तो तुम बेवकूफ दौड़ती हुई चेयर बना दोगे। एक दो गधा कह रहा है एडजेक्टिव भी हो सकता है। अरे गधेड़ू इंसान, क्या ऐसा हो सकता है खाते हुए फ्रूट? कल को कह देना नहाती हुई कार, खेलती हुई कुर्सी, तेरे घर में तो कुर्सी भी खेलती होगी फिर।
है, कुर्सी भी चलती होगी, चलती हुई कुर्सी, फिर तो कुर्सी भी चल रही होगी। अरे शर्म कर ले कुछ तो भाई, मीनिंग तो सोच लिया था। तो बेटा अगर एडजेक्टिव ये बनेगा तो गलत नहीं हो जाएगा। फिर इसमें बेटा सिर्फ एक ही मीनिंग आ रहा है, इसमें दो मीनिंग नहीं आ रही। तो फूक फूक के कदम रखा करो, ध्यान से मीनिंग निकाला करो, रट के थोड़ा ना बात चलेगी। क्या रट के बात बनेगी? इंपॉसिबल है। समझ में आया? चलो अब आगे ध्यान से सुनो, एक और एग्जांपल लिखता हूं, अब फिर से सोचिएगा। फ्लाइंग काइट्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, और मैं फिर से सेंटेंस को लिख रहा हूं, फ्लाइंग काइट्स कैन डिस्टर्ब फ्लाइंग बर्ड्स। यहां देखो बेटा, यहां तुम्हें दो मीनिंग नजर आ जाएंगे। कैसे बच्चे? अगर मैं फ्लाइंग को जिन मान लूं तो मीन फ्लाइंग वो काइट एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हुई, मतलब पतंगों का उड़ाना। फ्लाइंग उड़ाना किसका? पतंगों का। पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब कर सकता है उड़ते हुए पक्षियों को, उड़ते हुए पक्षियों को। तो सपोज कीजिए बेटा ये रंगमंच में है और ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब कर सकता है उड़ते हुए पक्षियों को। तो उड़ते हुए पक्षी, उड़ते हुए पक्षी, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, उड़ते हुए पक्षी। अच्छा, पतंगों का उड़ाना मेन नाउन हुआ। अच्छा, उड़ते हुए पतंग, बिल्कुल ठीक है, उड़ते हुए पक्षियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ये मेन नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। उड़ते हुए पतंग, उड़ते हुए पतंग डिस्टर्ब कर सकते हैं उड़ते हुए पक्षियों को, तो ये तो उड़ते हुए पक्षी ही रहेगा, ये एडजेक्टिव रहेगा। उड़ते हुए पतंग, जो पतंग उड़ रहे हैं ऊपर, ठीक है, हाँ, वो उड़ते हुए पक्षियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब कर सकता है उड़ते हुए पक्षियों। तो पतंगों का उड़ाना डिस्टर्ब कर सकता है, बिल्कुल भाई साहब, और उड़ते हुए पतंग डिस्टर्ब कर सकते हैं, बिल्कुल भाई साहब। तो दोनों मीनिंग करेक्ट है, दोनों मीनिंग करेक्ट है, यहां दो पॉसिबिलिटी हुई, तो दोनों मीनिंग परफेक्ट आ रहे हैं, तो यहां दो पॉसिबिलिटी बन गई। तो पतंगों का उड़ाना और उड़ते हुए पतंग, समझ आई? तो ये चीज लेके चलनी है बेटा, ठीक है। हम खाते हुए फ्रूट तो हो नहीं सकते थे, उड़ते हुए पतंग हो सकता है, पतंगों का उड़ाना हो सकता है। आगे देखिए, अगर मैं ये बोल दूं बेटा, चार्मिंग स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द कॉन्टेस्ट। मैंने क्या लिखा बेटा? चार्मिंग स्टूडेंट्स, चार्मिंग स्टूडेंट्स, क्या मीनिंग है इसका? चार्मिंग स्टूडेंट्स, चार्मिंग स्टूडेंट। बेटा स्टूडेंट्स है, कैसे चार्मिंग? यार ये तो ठीक लगा, लेकिन स्टूडेंट्स का चार्म करना सिलेक्ट किया जाएगा। बेटा एक बात बताओ, विल बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट कौन किया जाएगा? स्टूडेंट्स किए जाएंगे, तो सब्जेक्ट स्टूडेंट ही होगा। या चार्म सब्जेक्ट बन सकता है, यहां से स्टूडेंट्स को हटाओ, देखो इलॉजिकल मीनिंग है। चार्मिंग विल बी सिलेक्टेड, चार्मिंग सिलेक्ट किया जाएगा, चार्मिंग सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, सिलेक्ट स्टूडेंट किए जाएंगे, तो सब्जेक्ट स्टूडेंट हुए। सब्जेक्ट कौन हुआ बेटा? स्टूडेंट हुए। अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट हुए तो ये फिर एडजेक्टिव बनना पड़ेगा इसको, तो जिरेंट थोड़ा ना बन जाएगा, क्योंकि जिरेंट तो सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट इसमें बन ही नहीं सकता चार्मिंग, क्योंकि सिलेक्ट किया जाएगा कॉन्टेस्ट के लिए, तो स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसको हटा दोगे आप इतने को, अगर इतने को, अरे यार जा सर, इतने को हटा दोगे आप तो क्या बनेगा? स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोलूं चार्म करते हुए स्टूडेंट, तो लॉजिकल नहीं हो जाएगा। समझे बंधु? तो कई बार हमें आगे मीनिंग से पता करना पड़ता है। क्लियर हो गया? मीनिंग से पता करना पड़ता है कि उसका सब्जेक्ट कौन होगा। चलो आओ देखो, फ्लाइंग काइट्स में ही अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा, फ्लाइंग काइट्स में ही अगर मैं ऐसे लिख दूं, फ्लाइंग काइट्स, ठीक है, हाँ, इज लाइक बाय हिम, फ्लाइंग काइट्स इज लाइक बाय हिम, तो क्या मीनिंग है यहां? अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, ये फ्लाइंग काइट्स इज लाइक बाय हिम, ये फ्लाइंग क्या है यहां? जिन है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या दोनों हो सकते हैं। पूरे मीनिंग को समझो, पूरे मीनिंग को समझो, पूरे मीनिंग को समझो, तब बताना मुझे। पूरे मीनिंग को ध्यान से समझना और तब बताना मुझे। बताओ, पूरे मीनिंग को समझना। सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट कौन बनेगा मेरे बच्चे? यहां स्टूडेंट दिमाग लगा रहे हैं मीनिंग निकाल के, लेकिन बेटा सब्जेक्ट कौन बनेगा? एक बात बताओ, उड़ते हुए पतंग पसंद है उसे, बिल्कुल ठीक है। पतंगों का उड़ाना उसे पसंद है, बिल्कुल ठीक है। तो पतंग उड़ाना पसंद है और उड़ते हुए पतंग पसंद है, दोनों सही है। लेकिन बेटा बुद्धि भी तो फर्क है, बुद्धि भी तो दोहरानी पड़ेगी। पागल, वहां इज यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर वर्ब है तो काइट्स तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्या मंगवा दिया बर्थडे पे? बाद में खाएंगे। बताओ, रसगुल्ला खाओगे? बेटा रसगुल्ले और गुलाब जामुन में फर्क होता है, तो इसको सफेद रसगुल्ला मत बुला, रसगुल्ला है वो, गुलाब जामुन है। बताए, बताओ बेटा। बेटा अगर उसे उड़ते हुए पतंग पसंद है,
तो पतंग तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब होनी थी, लेकिन वर्ब तो वहां सिंगुलर है। पागल। फिर ये सब्जेक्ट हुआ। मैंने वहां कैन लिखा था, सिंगुलर के साथ भी कैन आता है, प्लूरल के साथ भी कैन आता है। तो बिचवा फंस गए ना। आ जाओ। अब बताओ, फ्लाइंग काइट्स आर लाइक्ड बाय हिम। फ्लाइंग काइट्स आर लाइक्ड बाय हिम। अब इसका क्या मीनिंग है? फ्लाइंग काइट्स आर लाइक्ड बाय हिम, क्या मीनिंग है? बेटा इसका मीनिंग बनेगा, अब आर है तो बेटा ये तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसका मतलब उड़ते हुए पतंग उसे बड़े पसंद है। कईयों का होता है पतंग उड़ाना नहीं जानते, उड़ते हुए पतंगों को देख रहे हैं, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है आसमान में, तो आपने क्या बोला? उड़ते हुए पतंग, मेरे बच्चे, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा, तो अभी तो प्लूरल वर्ब है। हाँ, इसका मतलब ये एडजेक्टिव बनेगा। फिर आ जाओ, ईटिंग हेल्दी डिशेज आर गुड फॉर हेल्थ। डूम डूम। अब बताओ, अब कौन है ये? इसमें भी आर या इज लाइक बाय सेम लिख दो, कोई बात नहीं, सेम रख ले एग्जांपल। सही ये भी था बेटा, और एग्जांपल सेम भी रख ले। ईटिंग हेल्दी डिशेज आर लाइक बाय हिम, सेम लिख दे। अब के वर्ब क्या है? प्लूरल। हाँ, अब वर्ब क्या है? प्लूरल। फिर अब क्या करें? ईटिंग हेल्दी डिशेज आर लाइक बाय हिम। अगर ये प्लूरल है तो ईटिंग तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो क्या होगा? डिशेज सब्जेक्ट होगा। हाँ, अरे रुक जा रे बंदे, जरा सेंटेंस को देख रे। बेटा मीनिंग निकालियो। अगर मैं डिसीज को सब्जेक्ट मानूं मेरे बच्चे, तो मीनिंग आएगा उड़ते हुए पतंग उसे पसंद है, बिल्कुल ठीक है बेटा। लेकिन मेरे बच्चे ईटिंग हेल्दी डिसीज, मतलब अगर मैं डिसीज को सब्जेक्ट मानूं तो ईटिंग एडजेक्टिव बनेगा। क्या डिसीज का ईटिंग एडजेक्टिव बन सकता है? खाती हुई डिसीज है। अबे ये दौड़ते हुए स्टूडेंट स्टूडेंट दौड़ सकते हैं क्या? डिसीज खा सकती है क्या? खाती हुई डिसीज, खाती हुई डिसीज, खाती हुई हेल्दी डिसीज, या हेल्दी डिसीज खाना। अरे मेरे बच्चे देख तो सही, समझ तो सही, परख तो सही, रुक तो जा, संभल तो जा, ठहर तो जा, मीनिंग तो निकाल। क्या ये इसका एडजेक्टिव बन सकता है महाराज? दौड़ते हुए स्टूडेंट तो हो सकता है, लॉजिकल है। कभी कभी उल्टा भी होता है। फिर बच्चे गड़बड़ पता है क्या होगी? खाती हुई डिसीज नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है हेल्दी डिसीज खाना उसे पसंद है, तो हेल्दी डिसीज खाना है तो मेरे बच्चे ये सब्जेक्ट। हाँ, आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये सब्जेक्ट तो पॉसिबल नहीं। हाँ, क्या ये सब्जेक्ट? हाँ, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये जिन हो सकता है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो अगर ये जिन है तो कभी कभी वर्ब भी गलत हो जाती है भाई। अभी रट्टा मारोगे क्या? रट लो, बिल्कुल एकदम रट लो, मीनिंग मत निकालो। अबे बुद्धू, वहां दोनों पॉसिबिलिटी थी। पतंग उड़ाना उसे पसंद है, उड़ते हुए पतंग उसे पसंद है, उड़ते हुए पतंग पसंद है तो आर, और पतंग उड़ाना पसंद है तो इस। लेकिन बेटा यहाँ खाती हुई डिसीज तो नहीं हो सकती, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी। तो कई बार वर्ब में भी तरह जाएंगे। फिर बूम 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 बूम। कई बच्चों को तो ढक्कन खुल गए होंगे, ई साला हो क्या रहा है बे? कभी वर्ब कट जा रही है, कभी ये कट जा रहा है, क्या हो रहा है भैया? ये बताओ सर क्या है ये? अरे नहीं भाई, मीनिंग निकालो, आसान है यार। मीनिंग निकालो, आंसर करो, भाड़ में गया है कि नहीं भाजी? मीनिंग निकालो, आंसर निकालो, बाकी चीजें भाड़ में गई ठाकुर, चिंता का ही करते हो। हाय, बम 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 बम। ठीक है बेटा, चलो बेटा एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, इसको जरा सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर हम गो लिखते हैं, अगर हम गोज लिखते हैं, तो बिरजू ई सिंगुलर वर्ब छे, ई प्लूरल वर्ब छे, पता है ना बेटा जी? टेंस पढ़े हो? हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ टेंस में क्या होता है भैया? वर्ब पर एस और एस लगे वो सिंगुलर बनती है, वर्ब पर एस और एस ना हो तो वो प्लूरल बनती है। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा ही होता है ना विनोद? आओ आओ, हम देखें, हमारे गाँव में होता है ऐसा, हमें पता है। देखो बेटा, अगर मैं ई कर दूं बेटा, मल्टिंग आइस टर्न इनटू वाटर, बेटा ठीक है सेंटेंस, मल्टिंग आइस टर्न इनटू वाटर। बताओ बेटा ये सेंटेंस सही है या गलत है? बेटा गलत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, पिघलती हुई आइस पानी बनती है ना? तो बेटा पिघलना पानी नहीं बनता है, पिघलती हुई आइस पानी बनती है, तो ये क्या बनेगी? सब्जेक्ट।
और ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव, पिघलती हुई आइस, ठीक है। लेकिन बेटा ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, हाँ, तो यहाँ टर्न नहीं, टर्न। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ठीक है। यस, यस बेटा, यस। बबम 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 बबम। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल और करना है ना, और एग्जांपल करने हैं, यही रोक दूं? हाँ भाई साहब, हेलो, हाँ तेरे से बात करो, एग्जांपल करने की, यही रोक दूं? बताओ। करने सर एग्जांपल है, यही रोके? हाँ जी भाजी। और एग्जांपल करना है, चलो मुझे खुश हुआ, अच्छी बात है। चलो तो फिर आप आंसर करना भाई, आप आंसर करना फिर, है ना? चलो, हाँ आंसर फिर मैं क्यों करूंगा ना, आप करना। मुश्किल वाला एक मस्त सा क्वेश्चन बन रहा है, मस्त सा क्वेश्चन बन रहा है। शाउटिंग क्या करा दें? ओह, बहुत ही गजब का एरर भाई साहब, मतलब ऐसा सेंटेंस एकदम मतलब दिल को छू जाएगा आपके, मतलब अगर समझ आ गया तो ठीक, अच्छे, अगर समझ आ गया ना दिल को छू जाएगा। शाउटिंग थीव्स मेड हर फील अफ्रेड। आई एम अफ्रेड। अफ्रेड क्या होता है बेटा? डरा हुआ, डरा हुआ, डरा। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं बेटा, देखो इसका मीनिंग क्या होगा? अच्छा एक बात सुनना, क्या कोई चिल्लाने से भी डर सकता है क्या? बिल्कुल चिल्लाने से डर सकता है इंसान? तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? शाउटिंग मेड हर फील अफ्रेड। शाउटिंग, शाउटिंग, चिल्लाने ने उसे डरा दिया था, चिल्लाने ने उसे डरा, बिल्कुल चिल्लाने से डर जाती है बंदा भाई, चिल्लाने ने उसे डरा दिया था, ठीक है। क्या चिल्लाने ने, क्या चिल्लाना? चोर 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 चोर। अगर पीछे से कोई आप जा रहे हो कहीं और आपके पीछे से कोई आवाज लगाए चोर और आप डर गए, तो चोर चिल्लाने ने उसे डरा दिया। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, इसे मैं जीर्ण बनाना चाह रहा हूं, और इसका सब्जेक्ट इसे बनाना चाह रहा हूं मैं कि वो चिल्लाने से डर गई, और क्या चिल्लाया तुमने? चोर। तो ये जीर्ण फ्रेज बन गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है, दोबारा लिखिएगा सेंटेंस, शाउटिंग थीव्स मेड हर क्राई या मेड हर फील अफ्रेड। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, चिल्लाते हुए चोरों ने उसे डरा दिया। इस बार तो चोर थे ही नहीं ऊपर वाले में, तो इसमें तो चोर हैं, तो इस बार ये सब्जेक्ट है। चोरों ने उसे डरा दिया, और चोर क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। चिल्लाते हुए चोरों ने उसे डरा दिया। एक बार तो किसी और ने चिल्लाया होगा चोर, वो डर गई। चोर थे नहीं, यहां किसी ने चिल्लाया चोर और वो उसे डर गई। यहां चिल्लाते हुए चोरों ने उसे डरा दिया, मतलब चोर थे और जो चिल्ला रहे होंगे कुछ कुछ। देख रही हो बेटा, ठीक है, अब बताइए। तो चिल्लाते हुए चोरों ने उसे डरा दिया, चोर चिल्लाने ने उसे डरा दिया। हे भगवान, कैसा लगा बेटा? मन में लड्डू फूटा। अब आ गया भाई? अब तो पक्का समझ आ गया? अरे भगवान, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने यहाँ ना सेकंड फॉर्म लिखी है मेड, और सेकंड फॉर्म तो देख, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ, तो सिंगुलर के साथ भी सेकंड आती है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन प्लूरल के साथ भी सेकंड आती है, तो इसके दो मीनिंग तैयार हो गए। देखा ना बेटा, आया ना मजा? ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अब मैं आपको एक और बात सिखाता हूं। क्या? नोट लिखिएगा कॉन्सेप्ट में। रोल ऑफ डेटर्मिनर और आर्टिकल्स। बेटा रोल ऑफ डेटर्मिनर और आर्टिकल्स, अब आपको आर्टिकल का रोल समझना है। जब आर्टिकल का रोल आ जाता है ना, तो पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है यार। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं उससे दा लगा दूं ना, सिर्फ दा लगा दूं, द शाउटिंग थीव्स
मेड हर फील अफ्रेड। पूरी की पूरी कहानी पलट जाएगी बेटा। और छोरे ध्यान से रे क्वेश्चन को तू देख जरा। द शाउटिंग थीव्स, द शाउटिंग थीव्स, ठीक है, द शाउटिंग थीव्स आप लिख रहे हो। अब द शाउटिंग थीव्स से क्या हुआ बेटा? अब द शाउटिंग थीव्स, अब द आर्टिकल है बेटा। तो एक बात को ना मैं यहां लिखना चाहूंगा, देखो अगर मैं लिखूं यहां द गोल्ड रिंग, ठीक है, और द गोल्ड ऑफ द रिंग, दोनों में क्या फर्क है भाई? द गोल्ड रिंग और द गोल्ड ऑफ द रिंग, दोनों में क्या फर्क है? तो अब जरा चीजों को समझना। द गोल्ड रिंग का मतलब ये हो गया बेटा, अंगूठी है जो सोने की है, तो ये सोना यहां एडजेक्टिव है, ये द रिंग के लिए आया होगा। द गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी, तो ये द किसके लिए आया? अंगूठी के लिए आया है, और जो अंगूठी किसकी है? सोने की है, द गोल्ड रिंग। ठीक है, ये बात हुई। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ द शाउटिंग थीव्स, चिल्लाते हुए चोर। तो ये जो द है ये 100% इसके लिए आया है, क्योंकि इसको नाउन मांगता है। नाउन मांगता है तो पक्का ये एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर तुम बोलोगे इस आर्टिकल का ये नाउन है, हाँ ये नाउन है, तो फिर बैक टू बैक एक और नाउन क्या कर रहा है? तो बेटा बैक टू बैक दो नाउन तो नहीं होंगे, पक्का पहले वाला एडजेक्टिव हुआ होगा। हाँ, तो ये चीज है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? चिल्लाते हुए चोरों ने से डरा दिया। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं द शाउटिंग ऑफ द थीव्स, द शाउटिंग ऑफ द थीव्स, द शाउटिंग ऑफ द थीव्स मेड हर फील अफ्रेड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अब इस पे आ जाओ। गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी, उस अंगूठी का जो सोना है वो एकदम प्योर है। अब मैं बात अंगूठी की नहीं कर रहा, मैं बात सोने की कर रहा हूं। उस अंगूठी का जो गोल्ड है, द गोल्ड ऑफ द रिंग, उस अंगूठी का जो गोल्ड है। तो इसीलिए मेरे बच्चे बात पलट गई। क्या? द शाउटिंग ऑफ द थीव्स। अब ये दा क्या है? आर्टिकल। अब ये किसके लिए? इस नाउन के लिए। और ये नाउन है तो इसको क्या बनना पड़ेगा? जेरेंट। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो चोरों के चिल्लाने ने उसे डरा दिया, और उन चिल्लाते हुए चोरों ने उसे डरा दिया। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग हे प्रभु, समझ आया कि नहीं आया हो भाई? सच्ची सच्ची बता देना है, ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया? है, झेल ले रहे हो ना बेटा? झेल ले रहे हो तो दुनिया की इस भीड़ से अलग हो तुम। अपने आप को इस दुनिया की भीड़ से फिर अलग ही मानना। शहनशाह हो बेटा तुम, इस दुनिया की भीड़ से अलग। टाइम तो अभी नहीं, सेम रखना है। ठीक चल। ना ऐसे बेटा वो पे कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चोरों के चिल्लाने ने उसे डरा दिया और चिल्लाते हुए चोरों ने उसे डरा दिया। वैसा बात तो दोनों सही है, ठीक है जी। देखो बेटा, उन चिल्लाते हुए चोरों ने उसे डरा दिया, तो चोरों से वो डरी है। उन चोरों के चिल्लाने ने उसे डरा दिया, ठीक है, बूम। तो इस बूम से डर गए, ठीक है। तो चिल्लाने से डर गए या चिल्लाते हुए चोरों से डर गए, बात बराबर। क्लियर कस 6 ना? ठीक है 6। वही तो बात है यार, शिद्दत से, जितनी शिद्दत से मैंने वर्ब एडवांस पढ़ाने की कोशिश की है, उतनी ही शिद्दत से तुमने इसे समझने की कोशिश की। बोलो जुबान केसरी। है भाई? ठीक है जी। द शाउटिंग मैन, द शाउटिंग ऑफ द मैन, दोनों में फर्क है ना? चलो जी आगे देखना, डन है भाई? तो इसलिए तुम्हें भी ऐसे मरा। लेकिन फिक्स्ड कंपाउंड्स, बेटा कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड कंपाउंड्स, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बोला मतलब सर फिक्स्ड कंपाउंड्स का मतलब? फिक्स कंपाउंड्स का मतलब बेटा वो कंपाउंड्स फिक्स हैं, आप उनमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप मीनिंग नहीं निकालोगे। जैसे जैसे देखो अभी अभी मैंने बोला था रनिंग स्टूडेंट्स, हाँ तो दौड़ते हुए स्टूडेंट्स, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ, तो ये कोई कंपाउंड नहीं है। ये चीज सही है, इसका मीनिंग क्या है? लेकिन बेटा क्या करें, आप जब ये पढ़ते हो, जब आप ये पढ़ते हो कि स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, हाँ तो क्या तुम ये देखते हो जो पूल है वो स्विम कर रहा है? स्विमिंग पूल, और एक में लिखो बेटा स्विमिंग स्टूडेंट्स। तो स्विमिंग स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? स्विम करते हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इस एक्शन का क्या बन जाएंगे? डूअर, और ये अपने आप में क्या है? एक्शन। तो ये इसका डूअर बन जाएंगे, तो इसलिए ये इनका एडजेक्टिव बन सकता है। डन है।
क्योंकि उसका डूअर स्विम करते हुए स्टूडेंट्स, तो ये एक एक्शन है और ये एक्शन एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये जो नाउन है इधर इसका क्या बन जाएगा, डूअर बन जाएगा। स्विम करते हुए स्टूडेंट, दौड़ते हुए स्टूडेंट, सब सही। लेकिन बेटा स्विम करता हुआ पूल तो गलत है ना, स्विम करता हुआ पूल, स्विम करता हुआ पूल तो गलत है ना बेटा। स्विमिंग पूल क्या है, ये फिक्स्ड कंपाउंड, ये एक फिक्स्ड कंपाउंड है स्विमिंग पूल, एक ऐसा पूल जिसमें हम स्विम करते हैं। जैसे फ्लाइंग जेट मूवी देखी थी, उड़ता हुआ जेट, उड़ता हुआ जेट, उड़ने वाला जेट है ना, तो ये तो नहीं है स्विम करने वाला पूल, पूल है स्विम कर रहा है। स्विमिंग पूल तो एक फिक्स कंपाउंड है बेटा। ऐसा ही मेरे बच्चे वॉकिंग स्टिक, जब बूढ़े हो जाओगे तुम लोग तो तुम्हें किस चीज का सहारा चाहिए होगा, वॉकिंग स्टिक। बेटा ये एक फिक्स कंपाउंड है। वॉकिंग स्टिक ऐसा तो नहीं है ना ये स्टिक है हाँ और ये जो है वॉक करेगी, तो ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। लेकिन बेटा कहानियों में तो लिख देते हैं ना, मम्मी मम्मी, जैसे हॉरर मूवी देख रहे तुम, मम्मी मैंने रात को एक वॉक करती हुई स्टिक देखी मम्मी, तो हम ने बोल दिया मम्मी आई सॉ अ वॉकिंग स्टिक इन द नाइट, फिर कि मैं मम्मी रात को ना एक स्टिक वॉक कर रही थी मम्मी। लेकिन वॉकिंग स्टिक का मतलब बेटा जिस चीज का सहारा लेके आप चलते हो, तो यहाँ वो वॉकिंग स्टिक के कंपाउंड है बेटा। इसलिए कई बार बच्चा सोचता है सर सर का ऐसा कर दे का, सर मैंने बोला ऐसा ना करो बेटा, ऐसा ना कर, तो सिर्फ ना कर ऐसा। इसीलिए मेरे बच्चे पासिंग मार्क्स नहीं होता। पासिंग मार्क्स क्यों नहीं होता, ऐसा लगता है पास होते हुए नंबर, अरे नंबर पास नहीं होते भाई इसलिए बेटा पास मार्क्स होता है। हाँ इसीलिए मेरे बच्चे लिंकिंग रोड, लिंक करता हुआ रोड, अरे रोड कहां लिंक करने जाएगा, इसलिए वो लिंक रोड होता है। अब भाई अभी तो बात समझ में, ओ भाई आ गया समझ में। अरे भाई समझ में, ओ भाई जरा देख के चलो। नहीं नहीं बेटा, चलिए तो मुबारक हो मेरे पुत्र, ये चीज इसमें बड़ी अच्छी सीखने की थी जो आपने बहुत अच्छे से सीख ली। चलो लास्ट देखो, ये भी सीखा कॉन्सेप्ट है। कई बार ना बच्चा ऐसे होता है सर मी गोइंग, माई गोइंग में क्या फर्क। देखो बेटा एक बात हमेशा ध्यान से सुनिए, जब आप पॉजेसिव डेटरमिनर का यूज करते हैं ना, पॉजेसिव डेटरमिनर क्या है, माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर, इट्स। हाँ तो इन पॉजेसिव डेटरमिनर के बाद प्लस में नाउन आता है, वो चाहे नाउन हो चाहे जिरेंड हो। जिरेंड बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, माई का तो माई गोइंग। वेरी गुड। दूसरा बेटा एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, देम, यू, हिम, हर, ठीक है इट। हाँ इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए ना, तो पता है क्या होता है भाई, डेटरमिनर तो नहीं तो नाउन तो नहीं बनेगा, इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनती है। और अगर इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनती है ना, जो नाउन प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो क्या होती है, एडजेक्टिव, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन आपको एग्जाम में पहचानना है वहां फिर किस चीज की जरूरत है, यहां बीच में लगा देते हैं वर्सेस। आपको एग्जाम में पहचानना बेटा वहां किस चीज की जरूरत है, ठीक है। आई नीड अ वॉकिंग स्टिक, मुझे एक वॉकिंग स्टिक चाहिए सारा लेके जिससे चलूं ऐसे, ठीक है। चलो देखो बेटा ध्यान से सुनिए, तो ये फर्क होता है। जैसे ध्यान देना बेटा, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक हिज, ऐसे कर लेते हैं, आई डू नॉट लाइक हिम। बताओ बेटा मुझे कौन पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे हिम पसंद नहीं, मुझे हिम पसंद नहीं। तो मेरे बच्चे जो लाइक है इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो मुझे हिम पसंद नहीं। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं बेटा आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक हिम गोइंग देयर, ऐसे कर लेते हैं, आई डू नॉट लाइक हिम टॉकिंग टू हर, आई डू नॉट लाइक हिम टॉकिंग टू हर। तो एक बात बताओ, मुझे हिम पसंद नहीं है या उसका उस लड़की से बात करना पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, मुझे वो बंदा ही पसंद नहीं है या उसका उससे बात करना पसंद नहीं है। अब आपको खुद की कॉपी चलानी बेटा एग्जाम में, मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे वो बंदा ही पसंद नहीं है या उसका उससे बात करना पसंद नहीं है। क्या लग रहा है आपको, खुद का दिमाग दौड़ाइए, मुझे वो बंदा ही पसंद नहीं है या उसका उससे बात करना पसंद नहीं है। खुद से सोचिए, अगर मैं यहाँ हिम लिख रहा हूं तो बेटा सेंटेंस ही पूरा हो गया, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे बंदा ही पसंद नहीं है, उससे बात करते हुए मुझे वो पसंद नहीं है, उससे बात करते, क्योंकि अगर इसको मैं एडजेक्टिव बनाऊंगा तो क्या मीनिंग हुआ, आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं है उससे बात करते हुए।
सेंस नहीं आ रहा, मुझे उसका बात करना पसंद नहीं है, तो आप यहाँ हिम काट के हिज लिखोगे। आई डू नॉट लाइक हिज टॉकिंग टू हर, मुझे उसका, आई डू नॉट लाइक हिज कार, मुझे उसकी कार पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक हिज टॉकिंग टू मच, मुझे उसका ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक हिज टॉकिंग टू हर, मुझे उसका उससे बात करना पसंद नहीं है। तो इसीलिए आपको खुद का दिमाग इस्तेमाल करना बेटा। कहीं तुम सोचो बाबा आएंगे कान में बता देंगे हिज करते, हिज करते, कोई नहीं आएगा, उनकी बुद्धि में बच्चे मीनिंग निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आई सॉ हिम या आई सॉ हिज, हाँ आई सॉ हिम, आई सॉ हिज टॉकिंग टू हर, तो मैंने उससे उसका बात करना देखा था या मैंने उसे उससे बात करते हुए देखा था? तो अब बताओ क्या होगा, मैंने देखा क्या, क्या किसी का बात करना देख सकते हो? नहीं बेटा, मैंने उसको देखा, मैंने उसे देखा था, हाँ क्या करते हुए, उससे बात करते हुए। याद आया, ये ऑब्जर्व करने वाली वर्ब, यहां टॉक भी आ सकता था, टॉकिंग भी आ सकता था। आई सॉ हिम गोइंग देयर, आई सॉ हिम रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई सॉ हिम टॉकिंग टू हर, तो यहां टॉक भी कर सकते। आई सॉ हिम टॉकिंग टू हर, मैंने देखा था उसे, मैंने उसे देखा था क्या करते हुए बेटा, उससे बात करते हुए। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हर। तो हमेशा याद रखिएगा, इसको आप एक्सप्लेन करके देख सकते हो। आई सॉ हिम व्हेन, आई सॉ हिम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, आई सॉ हिम व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हर। तो याद रखिएगा, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो आप तुरंत पहचान लोगे, तुरंत 2 सेकंड में पहचान लोगे वहां गड़बड़ क्या है, आपको टेंशन ही नहीं है। आई सॉ हिम व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हर। तो बेटा वो वर्ब पर डिपेंड करेगा, वो कैसे अपने आप को ट्रीट करा रही है, रट के काम नहीं चलेगा भाई छोटू। तो वर्ब को पहचानना है आपने। हुआ ना बेटा काम आसान? बताओ, होगी ना मजे वाली बात? तो बेटा ये था वो धमाका जो आपके लिए था भाई। मैंने आपको वर्ब पढ़ाया, पूरा जितना डिटेल हो सकती थी, ग्रामर का बाप, ठीक है, जो बन सकता है कॉन्सेप्ट, वो सारे तुम्हें करा दिए। इससे बाहर बेटा इंग्लिश ही नहीं होती, ये इंग्लिश का अंक करके दे रहा हूं मैं तुम्हें हर टॉपिक का। तो मेरे बच्चे अब रिवाइज कर लीजिएगा, वर्ब, वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। कल हमारा महायुद्ध छिड़ेगा प्रैक्टिस, और मेरे भाई प्रैक्टिस सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आएगी जो रिवाइज करके आएगा, वही आग लगा पाएगा कल की प्रैक्टिस। तो इसलिए याद रखिएगा, पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ तुम्हारे पास, याद कर लीजिएगा। और अभी रात को बेटा टाइम नहीं लग पा रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपकी उस बुक पे काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिस वाली बुक मुझे इस महीने के अंत तक निकालनी है, एग्जाम भी आने लग रहे हैं, बच्चों को लेनी भी है। तो प्रैक्टिस बुक मैं अब निकालूंगा उसे इस महीने के अंत तक, तो अभी उसमें लगा पड़ा हूं। तो हो सकता है कल सुबह में रात की बजाय कल मॉर्निंग में आपकी 9:30 बजे क्लास लूँ। कल मॉर्निंग में 9:30 बजे मैं आपकी टेंस प्रैक्टिस की क्लास ले लूँ फिर, ठीक है ना, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, कल मॉर्निंग 9:30 बजे वो क्लास ले लूंगा। तो आज रात को प्रैक्टिस की वो क्लास नहीं है, रात को 9:30 बजे, कल सुबह 9:30 ले लूंगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी बेटा, ध्यान में रखनी है कि सारी चीजें रिवाइज करके कल मुझे मिलेगा, ठीक है। तो कल आपको पहले मैं वर्ब प्रैक्टिस कराऊंगा, और वर्ब के बाद मेरे बच्चे मैं आपको वर्ब एडवांस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। पहले वर्ब और फिर वर्ब एडवांस में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, आबाद रहे और मेहनत करते रहे। बाय बाय।